हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे? आपके एग्जाम में बाबू यही सब प्रश्न आता। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों पे जो है ना बाबू इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना बाबू PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे दिए है और आपका जो है ना टेलीग्राम ग्रुप का भी दे दिया है। आप लोग दोनों पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। इस समय जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो याद रखिएगा बाबू बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ बाबू जो है ना पार्टियों की संख्या अत्यधिक है। आप देख रहे हैं नॉर्मली आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिएगा तो दो ही पार्टी है आपका बीजेपी और कांग्रेस, न तो छोटे छोटे पार्टी हमारे देश में लगभग देखिएगा तो बाबू आपका 8 गो वर्तमान में पाती है। लेकिन आपका इंटरनेशनल के रिलेशन की टाइप से देखिएगा न तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा तो दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस है। समझे? वर्तमान में बीजेपी का लीडर आपको पता है मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस का लीडर जो आपका राहुल गांधी कर रहे हैं। इतना तो आपको बाबू पता ही है। समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। नंबर 2 में है कि 1971 में बने महागठबंधन का अध्यक्ष क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंदिरा हटाओ। क्या था बाबू? इंदिरा हटाओ। समझिए थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए कि 1971 में जो था ना बाबू महागठबंधन बना था, इसमें जो है ना आपका 6 क्या था तो इंदिरा हटाओ। देखिए क्या हुआ था, कुछ कहानी ऐसा था, समझिएगा आप लोग अच्छा से। 1971 में जो था ना बाबू इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ती है रायबरेली से। कहां से चुनाव लड़ती है बाबू? याद रखिएगा रायबरेली से चुनाव लड़ता है। हालांकि जो है ना कहा जाता था कि उसके जो आरोप में थे, इसका जो बाबू जो है ना विपक्ष वाला जो पार्टी था उसका नाम था राम रॉय। क्या नाम था बाबू? राम रॉय जो है ना इसका विपक्ष वाला पार्टी का नाम था। इंदिरा का जो राम रॉय का कहना था कि इंदिरा गांधी जो था ना बाबू जो चुनाव जो की है इसमें जो था ना बाबू कोई अत्याधिकारी जो है ना बाबू जैसे IAS IPS का जो है ना बाबू कोई सरकारी अधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता बाबू। कोई सा भी जो चुनाव होता है उसमें आपका चुनाव पूरा साफ सुथरा होता है। समझे? उसमें कोई सा भी सरकारी अधिकारी का जो है ना बाबू हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन राम रॉय का क्या था बाबू कहना था कि कोई जो है ना सरकारी अधिकारी का क्या बाबू हस्तक्षेप किया है। समझे? तो उसके बाद क्या किया, जो सिंडिकेट के नेता थे, सिंडिकेट क्या था समझिएगा, सिंडिकेट जो था जो कांग्रेस के जो था ना बाबू जो आपका बुजुर्ग लोग थे, कांग्रेस का जो बूढ़े लोग थे ना, जो कांग्रेस के समझिए कि ओल्ड मैन सब थे, जो कांग्रेस के जो था ना बाबू पूर्वज सब जो थे उसी का एक संगठन था। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू हम लोग जो है ना आपका जो है सिंडिकेट। सिंडिकेट समझ में आ गया ना? सिंडिकेट एक संस्था थी जिसमें कांग्रेस के जो था ना बाबू आपका पूर्वज सब थे, कांग्रेस में बूढ़े लोग सब जो थे ना बाबू वही सब शामिल थे, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है। ये समझ में आ गया ना? तो इसलिए एक महासंगठन बना था, उसमें कहा गया था इंदिरा हटाओ। यही समय इंदिरा गांधी भी ने एक नारा दिया था, देश में गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था बाबू 1971 में? तो याद रखिएगा देश में गरीबी हटाओ। लेकिन इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा बाबू? इंदिरा हटाओ। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन घुमा के कि इंदिरा गांधी ने 1971 में कौन सा नारा दिया था? तो याद रखिएगा बाबू यह नारा जो दिया था
गरीबी हटाओ। लेकिन इसके विपक्ष वाला पार्टी राम रॉय क्या दिया था बाबू, याद रखिएगा, वह दिया था इंदिरा हटाओ। तो इतना समझ में आ गया ना। इस जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आते हैं। ये जितना बता रहे हैं ना, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है किन्हें जो है ना बाबू वामपंथी के जो है ना पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। किन्हें जो है वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी की पार्टी में जो है ना बाबू कोटि में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कौन सा मिशन योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था। तो याद रखिएगा भारत का जो संविधान बनना 1946 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में ना आएगा। आप लोग के पास तो थोड़ा बहुत कॉमन साइंस है ना बाबू। जो कैबिनेट मिशन योजना था कब आया था बाबू? 1946। 19 आपका जो है ना 46 में है कि आपका 1946 से भारतीय संविधान का जो है ना बाबू बनना शुरू हो गया था। तो कैबिनेट मिशन का कभी कभी जो है ना आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन थे। पहला अध्यक्ष जो था पैट्रिक लॉरेंस था, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, तीसरा था आपका जो है ना सर स्टेफन किप्स। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पूछेगा भारतीय संविधान कौन सा योजना के तहत बना, तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? याद रखिएगा आपका जो है ना 1946 में आया था। यह भारतीय संविधान को जो है ना बाबू बनाने के लिए आया था। पूछेगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो था बाबू यह आया था भारतीय संविधान की भारत और पाकिस्तान को जो है ना बाबू विभाजन जो हुआ था कौन सा मिशन योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो बाबू कब आया था? याद रखिएगा जो है ना ये 1942 में आया था। यह बोला था क्रिप्स मिशन जो भारत का जो संविधान है वह जो है ना भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनेगा। यानी पहले आप एक सभा यानी संगठन बनाइए, वहीं से क्या बनाइए आपका जो है ना भारतीय संविधान को बनाइए। उसके बाद देखिएगा तो बैबेल योजना। बैबेल योजना जो था ना बाबू ये भी आपका 1945 में आया था। यही तो आया था पहले भारत को संविधान को बनाने के लिए बैबेल योजना, लेकिन 1945 में आया था, यह फेल हो गया था। समझे? तो आपको इतना समझ में आ गया ना, जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भारतीय जो है ना संविधान निर्माता समय उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए नेहरू जी है किधरो, ऑप्शन नंबर ए में है नेहरू जी। भारतीय संविधान जो बन रहा था जिसमें 13 दिसंबर आपका जो है ना 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा आपका नेहरू जी ने जारी किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा हुआ था। तो याद रखिएगा ये आंतरिक गड़बड़ी, देश में क्या था बाबू? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो था ना आपातकाल की घोषणा हुआ था 1975 में। 1975 में जो देश में आपातकाल लगा था किस योजना के तहत लगा थी, मतलब क्या गड़बड़ी था, क्या जो है ना किस चीज के आधार पर लगा था? तो यहाँ आंतरिक गड़बड़ी। अभी तक वर्तमान में देखिएगा तो बाबू अनुच्छेद 352 यानी आपका पूरा देश में लगाना आपातकाल, तो अनुच्छेद 352 3 ही बार प्रयोग हुआ है। पहला जो हुआ था याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1962 में हुआ था। कब हुआ था? पहला 1962 में जिसमें चाइना के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था आपका जो है ना 71 में आपका जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तीसरा हुआ था याद रखिएगा 75 में यानी 1975 में हुआ था। इसमें देश में आंतरिक गड़बड़ी था। समझे? देश में आंतरिक गड़बड़ी था। बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी जो था ना
उस समय जो राष्ट्रपति जो था फखरुद्दीन अली अहमद को बोला कि भैया आप देश में क्या लगा दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दिया गया था। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो था ना बाबू आपातकाल लगाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि संविधान जो है ना निर्माता के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी। कौन थे बाबू? आपका जो है ना ये हो जाएगा, संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना अंबेडकर जी। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान के जो है ना बाबू कानून मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर जी। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना आह्वान क्या था, जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति कहाँ हो रहा था? तो याद रखिएगा बाबू बिहार के पटना में हो रहा था, और पटना में एक जगह है जिसका नाम है गांधी मैदान में हो रहा था। 5 जून, कब बाबू? 5 जून 1974 को हो रहा था। 5 जून 1974 को जो था आपका जो है ना जो संपूर्ण क्रांति चल रहा था, कहाँ पे बाबू? पटना में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है ना बाबू का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना बाबू ये आपका जो है ना 6 है। कितना है? पहले फंडामेंटल राइट आपका 7 जी, जिसमें संपत्ति का भी एक अधिकार था। वर्तमान में देखिएगा तो 6 है। पहला देखिएगा तो बाबू आपका स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार है। दूसरा देखिएगा तो स्वतंत्रता। तीसरा देखिएगा तो शोषण के विरुद्ध। चौथा देखिएगा तो आपका जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का। उसके बाद 5वां देखिएगा तो संस्कृति एवं शिक्षा का। 6वां देखिएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है। 6 को याद रखिएगा बाबू, ये 6 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझे। वर्तमान में कुल कितना फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है? तो 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब ये बताएं बाबू, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से जो है ना इसको हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1900 जो है ना बाबू 78 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। कानून का समान संरक्षण का व्यय किसे जाता है? कानून का जो है ना समान संरक्षण का व्यय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा कानून जो बाबू ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। जो है ना कानून का जो समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लेते हैं। जो है ना वयस्क मताधिकार जो है ना बाबू तात्पर्य है भारत के किसी भी नागरिक को 18 साल हो गया है तो भैया अपना वोट डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। भारत के किसी भी नागरिक को 18 साल हो गया है तो अपना मत डालने की जो है ना बाबू अधिकार होता है, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार से तात्पर्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी का अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो है ना प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार होता है। तो याद रखिएगा जहाँ पे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार होगा वहाँ पे क्या होगा बाबू? आपका जो है ना वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो होता है ये जो था ना बाबू भारत के किसी भी नागरिक को जिसकी 18 साल हो गया है वो अपना जो है ना बाबू एक सरकार को चुन सकता है, एक गवर्नमेंट को क्या कर सकता है बाबू? चुन सकता है। ये पहले जो आयु थी 21 वर्ष, जिसे जो है ना आपका 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था वोट डालने की आयु, समझे। पहले 21 वर्ष थी वोट डालने की आयु, जिसे 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में, याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि प्रतिनिधित्व सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? प्रतिनिधित्व सरकार का मुख्य विशेषता जो होगा संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय सरकार जो होता है यह प्रतिनिधित्व जो है ना आपका सरकार की मुख्य विशेषता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मुक्त जो है ना, मुक्त चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मुक्त चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है यह किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा बाबू, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जो है ना, प्रमुख चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रमुख चुनाव का आयुक्त का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ना आपका क्या होते हैं? निर्वाचन होता है, नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 का ऑप्शन नंबर है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग? महाभियोग क्या होता है समझे? महाभियोग जो होता है कि किसी व्यक्ति को अपने पद पे से लात मार कर भगा देना, उसी को बोलते हैं महाभियोग। यह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में होता है। कहाँ पे होता है बाबू? अनुच्छेद 61 में जो है यह भारत के राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझे? अनुच्छेद याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता। हालांकि अनुच्छेद 51 से लेकर 61 तक पूरा जो है ना राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, बताएंगे दी वाला वीडियो में बताएंगे उसमें। आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि भारत की जो है ना राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं, ब्रिटेन के महारानी के समान होगा। ऑप्शन नंबर सी है। इधर देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के महारानी के समान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि राज्यसभा की जो है ना सदस्यों की जो है न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 30 वर्ष से जो है ना कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम ना हो। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितना होनी चाहिए? तो 30 वर्ष से कम नहीं। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल आयु बहुत हो गया। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य भी बनना है या राज्यसभा का सदस्य बनिएगा तो आपका 30 साल। अगर आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 साल। आपका 35 साल कम से कम होनी चाहिए। जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी जितना 20 करवाए 20 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझे? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।